बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये है कि आप अपना नाम मैट्रिक की सनद पे या फादर का नाम या डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्ट करा सकते हैं। ये तरीक़ेकार तमाम जितने भी इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हैं, तो तमाम बोर्ड का तरीक़ाकार एक जैसा ही है तकरीबन। प्रोसीजर एक है, फॉर्म इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका जो भी नाम है वो आपने नादरा की से सबसे पहले ठीक करवाना है। आपके शनाख्ती कार्ड पे वो नाम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। उस शनाख्ती कार्ड की बेस पे फिर आप बोर्ड में अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। हम आज एक पर्टिकुलर बोर्ड के हवाले से बात करेंगे, वो है सरगोदा बोर्ड, बाई सरगोदा। तो इसका हम देख लेते हैं कि क्या तरीक़ाकार है। इसमें सबसे पहले आप गूगल में जाके 22 सरगोदा लिखें, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सरगोदा लिखें, BISE सरगोदा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहले लिंक आएगा, उस आपने लिंक पे जाके बाई सरगोदा पे लिंक ओपन करें। लिंक ओपन करने के बाद ये बाई सरगोदा की ऑफिशियल वेबसाइट baisargoda.edu.pk ओपन हो जाएगी। इसमें आप ने जाना, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद कुछ सर्टिफिकेट एप्लीकेशंस आएंगी, आपकी ऑनलाइन फॉर्म्स आएंगे। इसमें आपने मिसलेनियस में जो वेरिफिकेशंस हैं उसमें, उसके बाद NOC के बाद यहाँ पे हम रिलेटेड फॉर्म्स हैं कुछ रजिस्ट्रेशन के हवाले से। फिर ये मिसलेनियस करेक्शंस आपकी तरफ आएंगे। इसमें नेम करेक्शन है, अगर आप अपना पूरा नाम चेंज कर रहे हैं और जो आप नादरा में करवा चुके हैं वो नेम, या फादर नेम, या फादर नेम के या अपने नेम की स्पेलिंग, या फादर नेम के कोई स्पेलिंग वगैरह है, CNAC करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है, या रजिस्ट्रेशन में जो फादर CNAC की करेक्शन है उसके हवाले से मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो जो भी आप पहले नादरा में करवा चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आएंगे। अगर आप नेम आपका कोई चेंज हो रहा है, मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं, अहमद में जैसे ई को ए कर रहे हैं या ऐसे कुछ, लेकिन अगर कुछ नेम ऐड कर रहे हैं, कोई आप फैमिली नेम ऐड कर रहे हैं या कोई नाम आपने चेंज किया, तो आप मेजर उसके अंदर आपके में जाएंगे। हम इसका एक फॉर्म ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें देखें ये ऑप्शन आ जाएगी, डिसीजन पैनल फॉर इनिशियल इन्फो टू गेट फॉर्म। आप ये रोल नंबर, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा रोल नंबर, आपने यहाँ जाके अपना मेल है या फीमेल है जो भी चूज़ करना है। यहाँ पे आपने पाकिस्तानी कर लेना है, मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक की डिग्री पे करवा रहे हैं आपने, उसके बाद अपना रोल नंबर जो भी आपकी मैट्रिक की डिग्री के ऊपर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंटरव्यू रोल नंबर। ये जो यहाँ पे आपका आप CNAC नंबर अपना लिख दें, और ये जो भी आपका पासिंग ईयर है, जैसे मैं कोई 2006 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पासिंग नंबर आप लिख के यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री एनुअल के जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और जो भी एनुअल हम एनुअल कर लेते हैं और गो आप ये करेंगे, तो एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कैंडिडेट नेम है, जो अभी अभी करंट आपका नाम है, आपने वो इंटर करना है। ये जो भी आप नाम, हम एक मिसलेनियस नाम हमने जो कुछ सेलेक्ट किए थे वो हम कर लेते हैं। CNAC हो गया, फादर का CNAC हो गया, आप हाफिज़ कुरान हैं, यस नो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही हम कर चुके हैं। इसके अलावा आपने एक स्टूडेंट की पिक्चर, जो अपनी पिक्चर है वो अपलोड करनी है। उसका ये कुछ हिदायत लिखी हुई हैं कि उसकी जो रेजोल्यूशन हो DPI कम से कम 150 हो, नीले रंग की उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा का ना हो, ये खास ख्याल रखें। और इस सिर्फ 2 फॉर्मेट में हो, JPEG या JPG में। हम यहाँ पे जाके कोई एक वैसे ही कोई फाइल उठा के हम उसको कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। मैं जैसे ये फाइल है कोई अपलोड कर देता हूँ, तो ये फाइल हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम जो एड्रेस होगा ये हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अटक कर लेते हैं, जो भी हम यहाँ पे है। ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, ये फॉर्मेट तो लिखे में कैसे होना चाहिए। ये 92 से है तो हम इसको यहाँ पे 92 कर देते हैं। उसके बाद आपने जाके रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मैट्रिक की डिग्री पे देख के, रोल नंबर, पासिंग ईयर, एनुअल, ये, और उसके बाद हम जैसे ये को बक्का सेलेक्ट कर लेते हैं। बक्का सेलेक्ट करके जो भी आपका तहसील है वो करके
हम स्कूल कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं यहाँ पे अपना करेक्ट नेम, और वजह कोई हम बता देते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी वजह लिख दी है। इसके बाद हम इसको आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे कि ये प्रिंट फॉर्म की ऑप्शन आएगी, आपने जाके इसके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इस फॉर्म को प्रिंट करना है, इसमें मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद अब आपने ये करना है कि जो चालान की डिटेल है जो आपने जमा कराई उसकी डेट वगैरह यहाँ पे लिख देनी है। उसके अलावा आपने उर्दू में अपना नाम और अंग्रेज़ी में जिसकी दरख्वास्त है उसका नाम दोनों मतलब उर्दू और अंग्रेज़ी में होना चाहिए। उसके अलावा आपने अपने अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो वहाँ से अपना उनके प्रिंसिपल से आप इसको टेस्ट करवा लें। अदरवाइज़ अगर आपने प्राइवेट पेपर दिए हैं या प्राइवेट स्कूल से किए हैं तो आप ये किसी भी स्कूल टीचर से, गवर्नमेंट स्कूल टीचर से आप ये या प्रिंसिपल से करवा सकती हैं इसको। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, डॉक्यूमेंट्स जो साथ इसके लव करने हैं, जो अटैच करने हैं, उसमें तस्दीक करवानी है। दरख्वास्त जो ऊपर वाला पहला पेज है इसको यहाँ तस्दीक करवाना है। उसके अलावा सेकंड पेज चालान है, चालान इसी फॉर्म के साथ जनरेट होकर आ जाएगा जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसकी फ़ीस भी बता दूंगा। 4 अदद तस्वीर आपने देनी है और 4 अदद तस्वीर आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली आपने 4 अदद तस्वीर देनी है। बेशना या उम्मीदवार का बेफाम शनाख्ती कार्ड उसका जो है जो तस्दीक शुदा भी हो और दुरुस्त भी हो, जो नई इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करवानी है उसके अकॉर्डिंगली नादर से इशू हो चुका हो। बालिग शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अखबार में आपने एक ऐड देना है। इसका इसका जो नमूना है या इसका जो स्पेसिमेन है वो आगे दिया हुआ है और बयान हल्फी का भी दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी आपको मैट्रिक या इंटर की जिस पे आपने क्वेश्चन करवानी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल बोर्ड से आपको मिले हैं, उसमें सनद है या आपकी डीएमसी या डिटेल मार्कशीट है या आपके रिजल्ट कार्ड हैं, वो आपने ओरिजिनल वापस करने हैं, असल वापस करने हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ों की हैं वो तस्वीर अटेस्टेड या कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि अगर आपको 2 साल गुजर चुके हैं तो इतनी फ़ीस है, 5 साल से ज़्यादा हो गए या 5 साल से कम है या 10 साल से ज़्यादा हो गए, ये फ़ीस और साथ आपने जो अपना डॉक्यूमेंट रिवाइज़ करवाना है उसकी फ़ीस अलहदा आपने जमा करानी है। ये भी मतलब ये दोनों फ़ीस मिला के आप जमा कराएँगे। तो जैसे अगर 10 साल ज़्यादा हो गए तो 10,000 जमा 14,000, 4,000, 14,000 फीस जमा कराएंगे। और अगर इंटर की भी ठीक कराना चाहते हैं तो 4,000 मजीद ऐड करवाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन आप सारी इंटर वाली वगैरह वो भी साथ भेजेंगे। इसी तरह बाकी भी आपने अगर ये मैट्रिक में करवानी है तो ये और ये दोनों फीसें आपको देनी है। इसके अलावा ये वो नमूना है जो आपने अखबार में देना है और आपने इसी के ऊपर स्टाम्प के ऊपर बनवाना है, ठीक है। या आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये बाकी आगे चालान है, जैसे मैंने बताया था कि नेम करेक्शन करेंगे 10,000 और ये 4,000 का उसके अगले पेज पे 4,000 का है जो जिसमें से रिवाइज सर्टिफिकेट या डिग्री हमें मिलेगी। तो ये 14,000 रुपये की आपकी तकरीबन ये आपकी फ़ीस बन जाएगी जो आप किसी भी यूपीएल बैंक में जमा करा सकते हैं या जो भी बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर भी यूपीएल बैंक मौजूद है। फिर ये आपने इसका प्रिंट लेना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं और आपने ये बोर्ड में जमा करवा देनी है, जिसके अंदर तकरीबन बोर्ड की मीटिंग जो होती है, मुख्तलिफ बोर्ड्स की मीटिंग मुख्तलिफ दिनों में, महीने में, 1.5 महीने बाद, तो वो इसके अंदर तकरीबन 2 माह का टाइम लग जाता है। अमूमन आम तौर पे 2 महीने का टाइम इसमें लग जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा कराएं या वो कराएं उसका आप वहाँ से उसको फॉलो अप करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।